अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। वर्गो यानी बुर्ज सुमला, आने वाले दिन आपके लिए कई ऐसे राजों से पर्दा उठाने वाले हैं जिन्हें कुछ अरसे से आप छुपा कर रखना चाहते थे। अगर आपने पिछले कुछ अरसे में खामोशी, सब्र और समझदारी से अपने मामलात संभाले हैं तो अब यही खामोशी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जो लोग आपकी कामयाबी, इज्जत या तरक्की को देखकर अंदर ही अंदर बेचैन थे, उनके लिए अपने जज्बात पर काबू रखना मुश्किल नजर आता है। मुमकिन है कोई शख्स जल्दबाजी में ऐसी बात कह दे या ऐसा कदम उठा ले जिससे उसकी असल नीयत खुद ब खुद जाहिर हो जाए। ये वक्त जज्बाती रद्द अमल देने की बजाय हालात का मुशाहिदा करने का है, क्योंकि बाज़ औक़ात मुखालिफ अपनी सबसे बड़ी गलती उसी वक्त करता है जब उसे लगता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ बाकी नहीं। अगर आप जॉब, बिजनेस या ख़ानदानी मामलात में किसी खामोश मुखालफत को महसूस कर रहे हैं तो अब इसके आसार पहले से ज़्यादा वाज़ेह हो सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर इख्तलाफ दुश्मनी हो, इसलिए हर शख्स पर शक करने की बजाय अपने रवैये को पॉजिटिव रखें। आपकी बर्दाश्त, इखलाक और हिकमत अमली ही आपको दूसरों से अफजल बनाएगी, जबकि बेसब्री दिखाने वाले खुद अपने लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। दूसरी जानिब माली, पेशा वाराना और ज़ाती मामलात में भी एक ऐसा मोड़ आ सकता है जहां आपकी मुस्तकिल मिजाजी रंग लाएगी। कई लोग हैरान होंगे कि जिन रुकावटों को वो आपकी कमज़ोरी समझ रहे थे वही आपकी ताकत बन गई हैं। अगर किसी ने आपके खिलाफ अफवाहें फैलाने, आपकी साख को नुकसान पहुंचाने या आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की थी तो अब वो खुद अपनी बातों के बोझ तले दब जाएगा। ऐसे हालात में आपको किसी से बदला लेने या सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वक्त खुद बहुत से सवालों का जवाब देगा। बाज़ वर्गो अफराद के लिए किसी अहम शख्सियत की हमायत, किसी पुराने मसले का हल या किसी नई अपॉर्चुनिटी का आगाज़ भी मुमकिन है। ये मौका आपको अपनी सलाहियतें साबित करने का हौसला देगा, लेकिन याद रखें कि कामयाबी के साथ आजिज़ी बहुत ज़रूरी है। दुश्मन अक्सर इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं जब उन्हें एहसास हो कि उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद आपने अपना रास्ता नहीं बदला। इसलिए अपने प्लान को वर्गो हर किसी के सामने बयान करने से गुरेज करें, अपनी कामयाबियों को खामोशी से आगे बढ़ाएं और अपने फैसले सिर्फ उन लोगों के साथ शेयर करें जिन पर आपको मुकम्मल एतमाद हो। यही हिकमत अमली आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। रूहानी हवाले से ये वक्त आपके लिए उम्मीद, तहफ़्फ़ुज़ और अंदरूनी ताकत का मैसेज लेकर आया है। अगर आपने हालिया अरसे में दुआ, जिक्र या पॉजिटिव सोच को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है तो इसका असर आपके रवैये और फैसलों में नुमायां हो सकता है। बहुत से मामलात जिन्हें आप पहले मुश्किल समझ रहे थे अब निस्बतन आसान आपको महसूस होने लगेंगे, क्योंकि आपके अंदर एतमाद और सब्र में इजाफा नज़र आ रहा है। इस टाइम पीरियड में बाज़ ऐसे लोग भी सामने आएंगे जो पहले आपसे दूर थे लेकिन अब दोबारा ताल्लुक़ बेहतर बनाने की कोशिश करें। यही अक्लमंदी का तकाजा है कि हर शख्स को एक जैसा ना समझे बल्कि हालात को परख कर फैसला करें। अगर किसी ने वाकई अपनी गलती तस्लीम की है तो माफ़ी बेहतर रास्ता हो सकती है, लेकिन अगर कोई फ़ायदा हासिल करने के लिए करीब आया है तो मोहतात रहना ज़्यादा मुनासिब होगा। ओवरऑल ये वक्त इस बात की निशानदही करता है कि आपकी खामोश मेहनत और साबित कदमी बहुत से लोगों को हैरान कर सकती है, जबकि आपके मुखालिफिन की बेसब्री उनके अपने लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। अपनी तवज्जो अपने मकसद पर रखें वर्गो, अल्लाह ताला पर भरोसा करें, पॉजिटिव सोच अपनाएं और किसी भी इश्तिआल अंगेज़ी का हिकमत और वक़ार के साथ जवाब दें, क्योंकि असल कामयाबी हमेशा उस शख्स के हिस्से में आती है जो हालात के बावजूद अपने किरदार और असूलों पर कायम रहता है। कोशिश करें कि ख़ुद को पॉजिटिव रखें ताकि ये पॉजिटिव एनर्जी अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएँ, और इस पॉजिटिव एनर्जी को गेन करने के लिए कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समाप्त करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।